नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अब लगभग सारी गांठें खुल चुकी हैं और अखिलेश यादव अपनों को गठबंधन से स्वतंत्र करने का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। 22 के चुनाव में जो सहयोगी उनकी साइकिल में हवा भरते थे, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते थे, अब वो साइकिल से उतर चुके हैं और 24 के समर के लिए साइकिल पंचर करने को तैयार है। गठबंधन की गांठ बांधने में किसने की भूल और कौन 2024 में बनेगा सियासी शो। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज के सवाल, जिस तरीके से अखिलेश से साथी बिछड़े, क्या बिगाड़ेंगे साइकिल का खेल? स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री से क्या साइकिल की चाल बिगड़ी? गठबंधन की राजनीति का धर्म नहीं समझ पाया अखिलेश। छोटे दलों को एक बार फिर साथ लेगी बीजेपी। जनहित के मुद्दों वाली राजनीति में कौन सी पार्टी आगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। एसपी मुखिया अखिलेश यादव आजकल चिराग हसन हजरत का यही शेर बुदबुदाते रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी साइकिल पर सवारी की वो कुछ दूर चलने के बाद ही छिटक कर दूर जा गिरे या कहिए गिरा दिए गए। साइकिल से गिरने पर ताजा तरीन घाव एसबी के राजभर को मिला, जिन्हें अखिलेश ने चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया कि आपको जहां सम्मान मिले वहां आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम गठबंधन के उनके साथी थे, तो उन्होंने ना तो बैठक में बुलाया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, ना डिनर में बुलाया, ना किसी तरह के कोई कार्यक्रम में हमको अवगत कराया, ना उनको अच्छा समझा कि नहीं हमको उनके साथ बैठक करनी चाहिए। लेकिन कुछ हुआ ऐसा नहीं, जहां वोट नहीं मांगा जा रहा है फिर हम तो बैठे रहेंगे नहीं। लोकतंत्र में हमको अधिकार है वोट देने का। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अखिलेश ने राजभर को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन शिवपाल से तो अखिलेश का महज सियासी रिश्ता नहीं था। सगे चाचा थे वो। भतीजे के सामने चाचा रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन राजभर की तरह शिवपाल को भी अखिलेश ने स्वतंत्र कर दिया। बकौल शिवपाल, ये स्वतंत्रता का लेटर नहीं है, बल्कि उनकी अपरिपक्वता का राजनीतिक प्रमाण पत्र है। देखिए, उस समय हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया था। किसी गठबंधन में हम नहीं थे और अब तो औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिख रहा है कि अपरिपक्वता का उन्होंने राजनीतिक प्रमाण पत्र दी। राजभर और शिवपाल को तो अखिलेश ने स्वतंत्र किया, लेकिन महान दल के केशव देव मौर्य पहले ही खुद को स्वतंत्र कर चुके थे। किसी के परिवार में जुड़ेंगे, अपने ही परिवार में जुड़े हैं, तो आपकी पत्नी और आपका बेटा भी कुछ चाहता, अपेक्षा रखता है। आप जो देने लायक, हमने नहीं कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें मर्सिडीज खरीद के दीजिए। भाई जितना आपके पास, हमने मंत्रालय तो नहीं मांगा, लेकिन आप एमएलसी अगर दे सकते थे मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज में, तो जिसने सबसे मेहनत किया था ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए, वो केशव देव मौर्य था। साइकिल से छिटके शिवपाल, केशव और राजभर का दर्द एक ही है कि अखिलेश ने इन सबसे कहीं ज्यादा अधिक जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य को तवज्जो दी। अब कभी अखिलेश के सहयोगी रहे ये नेता कहते हैं, जरा सी बात थी अर्ज़े तमन्ना पर बिगड़ बैठे, वो मेरी उम्र भर की दास्तान दर्द क्या सुनते। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे सत्यजीत सिंह, प्रवक्ता पीएसपीएल। इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल यादव, उन्होंने बता दिया कि जो लेटर जारी किया गया था उनके लिए वो उनके अपरिपक्वता वाली राजनीति का प्रमाण पत्र है। ये कहा जाए कि अब भी अखिलेश यादव अपरिपक्व है, क्योंकि 2017, 19, 22, पता नहीं 24 में और भी कुछ हो जाए। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि जो आज अपरिपक्व बता रहे हैं वही उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएसपीएल से इस्तीफा दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और फिर एक सीट पर वो स्वयं चुनाव जसवंत नगर पर। तो उन्हें आज ज्ञात हुआ
कि अपरिपक्व नेतृत्व कहाँ था। दूसरी चीज, अपरिपक्वता का तो खुद वो परिचय दे रहे। आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देकर के आए, पब्लिक डोमेन में या कहीं भी इस्तीफे की जिक्र आई हो, कहीं इस्तीफा की बात आई हो तो मुझे बताइए। और दूसरी बात, जब वो पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह ही नहीं गए तो पहले से स्वतंत्र कहा, तो वो तो खुद ही अपरिपक्वता से भरा हुआ बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में ही पीएसपीएल की स्थापना उन्होंने कर दी और 5 साल उन्होंने अपने अनुभव, अपने बड़े नेतृत्व के सहारे जो है एक भी पार्षद पीएसपीएल का नहीं बना पाए। विधायक तो दूर छोड़िए, स्वयं भी वो साइकिल की सवारी की। उन्होंने तो पार्टी बना दी खुद ही थी जनता को अंदाजा जिसका नाम आज समाजवादी पार्टी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने नहीं बनाई थी, तो किसने फाउंडर मेंबर भी नहीं थे। मैं तो सीधे बात कह रहा हूँ, माननीय नेताजी ने बनाई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बनाई, माननीय मिश्रा जी, जनेश्वर मिश्रा जी ने बनाई, माननीय आजम खान साहब ने बनाई। ये 4 पिलर्स, ये तो उनके छोटे भाई थे। और दूसरी बात, जिस अपने बड़े भाई के कंधों की सवारी ली, उन्हीं के आशीर्वाद को कुठाराघात कर गए इस बार राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। और जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी ली, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मानहानि उन्होंने। और ये सबसे बड़ी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ के कटघोरे बने सत्यजीत सिंह जी, आपने पूरी बात कपीश जी की सुनी होगी। डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि मामला पार्टी का है, और ज्यादा डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामला अखिलेश यादव का है। उनके हर फैसले पर सवाल उठे हैं और आगे भी उठेंगे। मुझे हंसी आती है, और हंसी इसलिए आती है कि हास्यास्पद बातें करते हैं। अरे इनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चैनल पे बैठे हैं, बड़े चैनल पे बैठे हैं, प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं, और इतने बड़े चैनल पे बैठ के हास्यास्पद बातें करते हैं जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है। ये हमें एक बात बता दें कि अखिलेश यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बने तो क्या वो प्रेम से बने थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव से जबरदस्ती छीन कर बने? क्या गलत कहा ये बताइए। आप मेरी बात सुनिए, आप बहस मत कीजिए। आप हास्यास्पद बात करिए, बताइए। हास्यास्पद बात करिए कि एक व्यक्ति ने जिस पार्टी को खड़ा किया, आप बोलने नहीं देंगे। आप अपना इसीलिए डूब रहे हो, और वो इस लायक अगर होते कि वो एक भी विधायक कर सकते थे, इसीलिए हालात खराब है आपके, करते, इसीलिए आप पार्टी के साथ की सवारी इसीलिए सत्ता में नहीं आते हो, पड़ गई, इसीलिए आप दुर्दिन झेल रहे हो। आप नहीं लड़ पाओगे, जारी कर रहे आप बात नहीं सुनोगे, आप बात नहीं सुनोगे, इसलिए विधानसभा की सीट आपको पराभव होना है, आपका पराभव हो रहा है। और किस तरीके की अपरपक्वता की बात। कपिल जी देखिए, कपिल जी जब तक आपकी बात हुई इस चर्चा में किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला है, तो आप भी सुनिए, तो आप भी सुनिए। कपिल जी आप छोड़िए ना, पूछना ना पूछना मेरा काम है। बात जब आपके पास कपिल जी नहीं, आप तो बड़ा तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी सुनिए। कपिल जी सुनिए। हंस रहे हैं, अरे बता भी नहीं रहे कि किस बयान पे हंस रहे हो, क्यों हंस रहे? तो सुन तो लीजिए, सुनेंगे तब ना। जैसे अखिलेश यादव नहीं सुनना चाहते वैसे आप भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है। हम तो सुन रहे हैं, तो सुनिए फिर। आप जानते हैं कि हमारी तो सुनिए सर, लेकिन हास्यास्पद तो सुनिए ना, सुनेंगे, एविडेंसेस के साथ बात करेंगे ना, वक्त तो दीजिए। आप चिकन चिल्ली करने लग रहे हैं, सुन लीजिए। लेके बैठे सबको सबक सिखाएंगे। सत्यजीत जी बोलिए। ये पूछे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे कि क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसको इन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव से छीन के लिया है कि प्रेम से लिया है, ये बता देंगे। अगर ये बता देंगे तो उस दिन रात दिन छोड़ दूंगा। माननीय नेताजी से पूछिए, बताएंगे। सुन लीजिए, माननीय नेताजी जिंदा है, आप माननीय नेताजी से पूछिए। आप सुनिए, आप माननीय नेताजी से पूछिए, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है। आप वो बसपा के संरक्षक नहीं है, जबरदस्ती संरक्षक, वो बसपा के संरक्षक नहीं है, जबरदस्ती संरक्षक। माननीय नेताजी ने कभी कहा है क्या? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी कहा है क्या? नहीं है कि अरे क्या बात कर रहे हो आप? आपकी हैसियत है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ कि शिवपाल जी से पूछिए कि माननीय नेताजी ने कब कहा कि उन्होंने मुझसे चीजें हथियाई हैं। कपिल जी बार आपसे कह रहा हूँ कि बात पूरी होने दीजिए, फिर इसके बाद जो कहना है, जो जवाब देना है आप जवाब दीजिए, लेकिन कपिल जी किसी के बीच में आप न कूदिए। बात पूरी होने दीजिए। अभी तलखी पीएसपीएल की वजह से बढ़ गई है, अभी तो एसपी भी बोलेगी बीच में, बीजेपी वाले भी बोलेंगे। एक सीट की औकात ठीक है, अब फिर आप देखिए, पर्सनल ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए, देखिए व्यक्तिगत ना होइए,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए, बात करोगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। ठीक है, सत्यजीत जी को सुनने दीजिए। कपीश जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप तो गंभीर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, थोड़ी गंभीरता दिखाइए। शुरुआत गलत कर दी ना, इन्होंने गलत शुरुआत की। आप बता रहे हैं, आप बता नहीं रहे कि क्या चीज है। आप शिवपाल जी को बताओगे कि सभासद का चुनाव भी नहीं जिता पाते? इतनी बड़ी पार्टी खड़ा कर दिया, नहीं बताएंगे। सभासद का चुनाव नहीं जिता। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। पार्टी समाजवादी पार्टी आपने बनाई थी, समाजवादी पार्टी किस साल में बनी थी, किस तारीख को बनी थी, आपने बनाई थी? गठन आपने किया था? नहीं, ठीक है, आपने नहीं किया था। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, आलोक अवस्थी जी। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, जो कि प्रवक्ता एसपी वो भी जुड़े हैं। उमाशंकर जी, अब तय हो गया कि 2024 को लेकर क्या रणनीति? अखिलेश यादव की पार्टी से लड़ाई रहेगी? अभी तक तो साइकिल पर छड़ी टांग के आप लोग घूमते रहे, उपचुनाव में भी देखा राजभर जी खूब छड़ी लेकर घूमे साइकिल पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं, और वो बताने लगे कि साइकिल चल नहीं रही है, अब छड़ी से कितना चलाएं हम। ये बात खराब लग गई उनको। राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए कि जो आज के डेट में सपा का अहंकार बोल रहा है, क्योंकि सपा के जो नेता हैं वह कभी भी पिछड़ों का सम्मान करना नहीं जानते, दलितों का सम्मान करना नहीं जानते। उनको माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सुझाव दिए थे 2024 को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने केशव देव महोदय के साथ किया कि दी गई गाड़ी, गिफ्ट में दी गई गाड़ी वापस ले लिए, और चुनाव के वक्त बार बार नेताजी कहते थे, जैसे चंद्रशेखर रावण के साथ इन्होंने किया, बात केवल 3 या 4 सीट की थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण दलित था, अगर उनको साथ में रख लिए होते तो नौबत नहीं आती थी, 22 हम आराम से निकल जाते। लेकिन इनका अहंकार जो हमको हराया 22 में, इसीलिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ जो इनका सुझाव जब सुनने को तैयार नहीं हुए, तब गठबंधन से अलग होकर के अपना नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हालांकि अख्तियार तो कर रहे हैं, लेकिन रास्ता जा किधर रहा है? विधानसभा के सामने। देखिए राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, हमने 2 बार अपनी ताकत दिखाया है। 17 में भाजपा के गठबंधन के साथ करके हम 300 सीट तो उमाशंकर जी, इस बार ताकत किसे दिखाएंगे? 24 में ताकत किसे दिखाएंगे? ताकत किसे दिखाएंगे, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को? नहीं, अब तो देखिए, अब समाजवादी जब हमको रखना ही नहीं चाह रहे, समाजवादी का सवाल नहीं है। हाँ, तो हमको सोचिए, तो बीजेपी में मिलकर समाजवादी पार्टी को दिखाएंगे। बात होगी, आज पिछड़ों की बात होगी, उसके साथ हम जाकर। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, सवाल पिछड़ों अति पिछड़ों को लेकर है। क्या बीजेपी चाहती है कि जो हो रहा है ये होता रहे? देखिए, जब राजनीतिक रूप से एक अपरिपक्व नेता के हाथ में कमान होगी, मैं विरोध के नेता अखिलेश यादव जी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई संघर्ष करके गति नहीं प्राप्त करी थी। उनको उपहार स्वरूप उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया था अपने पिता के पद से। तो उन्हें नीचे के कार्यकर्ताओं का जनता से क्या जुड़ाव होता है, कैसे पार्टी चलती है, मुझे लगता है इसका अनुभव नहीं है। क्योंकि गठबंधन हम लगातार देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी के साथ किया हो, या मायावती जी के साथ किया हो, या केशव देव राजभर के साथ किया हो, या राजभर जी के साथ किया हो, केशव देव मौर्य के साथ किया हो, और मैं देख रहा हूँ इन सभी से उनका नाता टूट चुका है। यानी कि आपको गठबंधन के नेताओं का आप अहंकार में डूबे हुए समाज कही जा रही है और सही है, आप उनका मूल्य नहीं समझ रहे हैं, और उसके बाद आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप बराबर अपमान वाले शब्द बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका कोई योगदान नहीं है। तो यानी कि जब आपको उन दलों का वोट चाहिए होता है, तब तो वो आपके प्रिय होते हैं, और जब आपका मतलब निकल जाता है और आपका गोल सिद्ध नहीं होता, तो आप उनको दुत्कार देते हैं। तो यह एक राजनीतिक परिपक्वता है, और राजनीति के अंदर मेरा ये मानना है कि हमारा मतभेद कितना भी हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। मेरा खाली इतना ही कहना है, जिस तरह का आप शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं इस समय अपने सहयोगी दल के, गठबंधन के दलों के लिए और बाकी लोगों के लिए, यह उचित नहीं है कि पता नहीं किस समय फिर आपको उनकी जोड़ी में जाके खड़ा होना पड़े, और वही शब्द अगर वो भी आपको बोलने लगेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि राजनेता को सीखना चाहिए कि शुचिता और सुशासन भारतीय जनता पार्टी से सीखे। हम गठबंधन का निर्वाह करते हैं, कपीश जी चले जाते हैं तो हम उनको गाली नहीं देते। कपीश जी, आपको केशव देव मौर्य नहीं चाहिए, आपको ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहिए, आपको शिवपाल यादव नहीं चाहिए, केवल जयंत चौधरी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हम राहुल भाई कहना चाहते हैं कि देखिए, हमें तो सब चाहिए थे और हम सबको लेके भी चले,
लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब सत्ता नहीं आती है तो सुविधाजनक राजनीति करने वाले दल, जो दल होते हैं, वो सत्ता की ओर आकर्षित होते हैं और उसके साथ वो अपने पक्ष के गठबंधन के साथ तो जयंत चौधरी को भी तो मुड़ जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से, नहीं, बीजेपी की ओर मुड़ जाना चाहिए। क्या कोई जरूरी है? कोई जरूरी है कि हर नेता जो है वो स्तरहीन राजनीति करे? क्यों आपने राज्यसभा भेज दिया, उनका मंसूबा पूरा हो गया। एक दल है, सुनिए तो, एक दल है जिसने अभी 3 दिन पहले से हुंकार भरने शुरू की कि बसपा की तरफ जाएंगे और बसपा ने बता दिया कि अवसरवादियों को हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहीं से निकले थे, फिर भाजपा के साथ, फिर सपा के साथ, फिर वहां, और वहां से पहले ही निकाल दिए। यानी कि दोनों तरफ से गए पाड़े और न हलवा हुए न माड़े। अब मैं बात कह दूं संस्कार की। अवस्थी भैया हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन संस्कार भारतीय जनता पार्टी के उनके जैसे हैं। आडवाणी जी से सत्ता छीन लेने के बाद और आडवाणी जी के संसद में आंसू टपकाने के बाद, पार्टी फोरम में आंसू टपकाने के बाद, और आपने उनको जिंदा कब्र में पांव लटकवा दिया और एक स्टेटमेंट चुने हुए सांसद का नहीं आता है कि भारत के राजनीति के लिए सबसे दुखद विषय वो अटल जी जिन्होंने प्रधानमंत्री हुए, उनका अस्थि राहुल जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कपिल जी कर रहे हैं और उनकी पार्टी में होता है कि मुलायम सिंह यादव जी को बोलने नहीं दिया गया, मुलायम सिंह को जबरदस्ती हटा। हमारी पार्टी में नया नेता चुना जाता है। हमारी पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारे संसदीय बोर्ड होता है, संसदीय बोर्ड तय करता है कि कौन उसका नेतृत्व करेगा और कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा। स्वाभाविक रूप से अटल जी के बाद आडवाणी जी का नंबर आया था, आडवाणी जी के बाद स्वाभाविक रूप से मोदी जी का नंबर आया है, और मोदी जी जब पार्टी छोड़ेंगे तो कोई ना कोई और हमें आएगा हमारे यहाँ छीन के नहीं लिया जाता है। पार्टी सामूहिक रूप से निर्णय लेती है कि वो चुनाव में कौन जाएगा। आडवाणी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। क्या आडवाणी जी ने कोई हालांकि शिवपाल यादव ने कहा कि जो आगे होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बार बार वो अपने परिवार पर भरोसा क्यों करते हैं, अपने भतीजे पर भरोसा क्यों करते हैं? क्या वो बड़प्पन दिखाते रहते हैं? और इस बड़प्पन से कितनी इज्जत उनको मिलती है? राहुल जी, इसी बात को तो मैं कहना चाहूंगा। कुछ सोचकर उनसे हम वफा कर गए, जिंदगी में यही हम खता कर गए, बस इतनी सी बात है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। हमने आजमाया, हमने हार जाना उचित समझा, लेकिन अगले ने वो बात नहीं समझी, अगले के दिलो दिमाग में वो बात नहीं गई। जब अगले के दिलो दिमाग में वो बात नहीं गई तो हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जनवादी पार्टी इनका साथ छोड़कर जाती। ठीक है सत्यजीत सिंह जी एक सवाल है आपसे, भविष्य क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि बागडोर पार्टी की अखिलेश यादव के हाथ में? हम बार बार कहेंगे, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने इस बात को कहा है कि अनुभवहीन नेता के हाथ में अगर कोई कमान चली जाएगी तो पराभव होगा और स्थितियां दयनीय हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी क्षरण की तरफ जाएगी। और ये समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य। 45 से 111 हो गए और साहब एक नहीं विधायक बना पाए। वो तो उमाशंकर जी कह रहे हैं कि पूर्वांचल में उन्होंने सपोर्ट किया, 24 मैंने तभी 47 से 111 हो गए। डॉक्टर उमाशंकर जी, अब ये दम भरा जा रहा है कि 47 से 111 हो गए हम। एक विधायक नहीं जिताने की उसको भूल जाते हैं। कपिल जी को बताइए कि 17 में उनका क्या हाल हुआ था, यही भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन उनको कहाँ पहुंचा दिया था, उनको एहसास होना चाहिए। और दूसरी बात जो कपिल जी कर रहे हैं कि हमने मलाई खाने के लिए भाजपा से गठबंधन को आपने पहले ही से किया है। 2 साल जो है आपने 36 सीट एमएलसी के समय से ही आपका भाजपा से गठबंधन रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन रहे हैं और अंततः बच्चा सब तरफ। कपिल जी, आपकी एक बहुत बुरी आदत है, आपके पास सिर्फ आपकी बुरी आदत है, ये आपकी बुरी आदत है। आप अपने वक्त में, जब आपको वक्त मिलता है, आप तो बोलते हैं, दूसरे मेहमान को जब वक्त दिया जाता है उसमें भी कूद जाते हैं। ये गलत बात है सर, चर्चा ऐसे नहीं होती। ये ऑडियो मैनेज करिए, हमें सुना नहीं पड़ रहा है क्या कौन बोल रहा है। कपिल जी को आपके बारे में बोलना देते हैं तो गठबंधन वो बसपा से कैसे करेंगे, उनको बताइए ना। उनको यही तो सपा की ना समझिए जो अखिलेश जी ने कहा है, तो उनको इशारा समझ में नहीं आ रहा है जो शिवपाल जी का,
कि जो उमाशंकर जी, अखिलेश यादव सबसे समझदार है, ओम प्रकाश समझदार नहीं है, ओम प्रकाश राजभर नहीं है, केशव देव मौर्य नहीं है, शिवपाल यादव नहीं है, सबसे समझदार अखिलेश यादव ही है। शब्दावलियों का प्रयोग होगा राहुल भाई, जैसे शब्दावलियों का प्रयोग होगा आईना वैसा ही प्रतिबिंब वापस फेंकेगा। बहुत सीधी सी बात है भाई। दीपक भी अंधेरे में रोशनी के लिए काफी होता है, लेकिन दिया अगर सूरज को रोशनी दिखाएगा तो ये हास्यास्पद है। ये सूरज कौन है? अखिलेश यादव सूरज है। सत्ता चलाने वाले को, 111 सीट लाने वाले को, पंचायत में सबसे एक चीज ये बता दीजिए कपिश जी, उसको आप चले कपिश जी, खुद एसी कपिश जी इनका होता है। कपिश जी, इनका कहता है कि हम पार्टी में पैसा लेते हैं। स्टिंग हुआ था कि नहीं? कपिश जी, भारत टाइम्स पे स्टिंग आया था। कपिश जी, राजभर साहब पर स्टिंग था। कपिश जी, उन्होंने पैसों की बात की कपिश जी, उन्होंने टिकट आप तो सुनने से रहे, करने की बात की थी। आप तो सुनने से रहे, इसीलिए आपके जो अब विरोधी हो चुके, जो साथ में थे, वो कहते हैं अहंकारी, ये सब अहंकारी हैं। देखिए नहीं, दुश्मन पता चल जाए तो उसको सीधे अलग कर दीजिए। ये सत्ता के पक्ष जाए। आप तो, आपकी पार्टी तो अकेले पड़ गई आलोक जी। बिल्कुल कोई अकेले नहीं है, हमने अकेले। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी अभी भी अपने आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं है। उनका व्यवहार जिस तरीके से, उनकी प्रवक्ता का यहाँ दिख रहा है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे, उन्हें अपनी बारे में बोलना चाहिए। कपिल जी अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन कम से कम उनको शिष्टाचार निभाना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अपनी बात कहनी है। अब आपकी बात तो उसको हर चीज में आप उसको रोकेंगे नहीं बात करने से, इससे आपकी बात जाएगी नहीं। लेकिन यह बात सही है कि अखिलेश यादव एक अपरिपक्व नेता है, उनको इसका एहसास नहीं है कि उनके हाथ में जो है एक पार्टी है, पार्टी को पार्टी तरह से चलाया जाता है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के तरीके से 6 महीने पहले चुनाव के आप जाग जाते हैं, 4.5 साल आप सोते हैं, तो आप कहां से सामना कर पाएंगे? हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसा नेता है तो 24 घंटे काम करता, 365 दिन जनता के बीच में रहता है। सत्यजीत जी, ठीक है, कुछ ना देते, कम से कम सम्मान तो दे देते चाचा शिवपाल को। वो बताते क्या रणनीति रखनी है बीजेपी से लड़ाई के लिए। ना उन्हें सुनना है, ना उन्हें कुछ कहना है। विपक्ष में जी लेके लेते वो बस मिजाज कितना आसान था इलाज मेरा, इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा कुछ था ही नहीं। देखिए राहुल जी, स्पष्ट कर दूं, बारिश का मौसम है, बारिश में तो हरा पत्ता नजर आता है। कोई भी पेड़ ले लीजिए, सारे पत्ते हरे नजर आते हैं। लेकिन इस बारिश के मौसम में भी अखिलेश के यहाँ पतझड़ दिखाई पड़ रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं, और इस जलवायु परिवर्तन के संकेत को अखिलेश जी को समझना चाहिए। और मैं कहूंगा, तूफानों में, तूफान जब चलता है तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड जब होता है तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। तो अखिलेश जी को घमंड है, इनकी पार्टी। सत्यजीत जी, बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ ले भीतर घास से सबक ले चुके हैं। ठीक, ये नहीं चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि 22 की पूरी फिल्म इस गठबंधन की पूरे प्रदेशवासियों ने देखी। हालांकि अब जिस तरीके से क्लाइमैक्स आया, राजभर की पार्टी अलग, शिवपाल यादव अलग, केशव देव मौर्य अलग, जाहिर तौर पर 24 में क्या होगा सवाल, अब इसका उत्तर खुद ढूंढे समाजवादी पार्टी। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।